कैसे बताऊं कि ये सब कुछ लिखने के लिए मैंने लफ्ज़ कहाँ से इकट्ठे किए हैं। पिछले 2 सालों में तुम्हें मैंने 100 से ज़्यादा ख़त लिखे होंगे, लेकिन हमेशा एक अनजाना सा डर मुझे रोक देता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार क्लासरूम में देखा था। नीले रंग की शर्ट, ऐसा लगता था जैसे तुमने आसमान पहना हुआ हो। और फिर मैं कभी उस आसमान के साए से निकल नहीं सकी। तुम्हें खोने के डर की वजह से आज तक तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ख़त नहीं दे सकी। मैं छुपी रही। शायद अब भी ये ख़त नहीं दे पाती। अगर आज हमारे सेमेस्टर का आखिरी दिन ना होता। मुझे तुमसे मोहब्बत है फैसल, बहुत मोहब्बत, इतनी कि मैं खुद उससे डर जाती हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर भी था मेरे पास। SMS करने का सोचा, लेकिन SMS तो शायद इतला देने के लिए होता है, मोहब्बत के इजहार के लिए नहीं। इसलिए तुम्हें ये ख़त लिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम बकिया ज़िंदगी साथ गुजारें। मैंने तुम्हारे और अपने लिए इतने ख्वाब देख रखे हैं कि उनको पूरा करने के लिए एक ज़िंदगी भी कम है, सिर्फ तुम्हारी। चलिए ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। किससे बात हो रही है? मरियम की अम्मी से। अच्छा, क्या कही थी वो? हाँ, हो गई है ना। अब औरतों वाली बातें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या? नहीं, मैंने वैसे ही पूछा था, नहीं बताना तो ना बता। जी जी जी, लिख लिया। क्या? फैसल का तखल्लुस? और फैसल का तखल्लुस है तरबूजवी। अच्छा तखल्लुस है भाई, तरबूज भी। जी जी, तरबूजवी। असल में फैसल ने बचपन में तरबूज बहुत खाए ना। ठीक है जी, आपके पैसे में पहुंचा दूंगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। जी जी, ओके, डोंट वरी, थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, ये तेरा ही कमाल है कि तूने एक काम कर दिया। दिखा। ऐसे नहीं, 5,000 का पत्ता निकालो। 5,000 की किस बात की? अरे यार, आज के दौर में इंसान नहीं मिलता। मैंने तुम्हारे लिए अर्जेंट बेसिस पे शायर ढूंढा, वो भी मज़ाहिया गजल लिखने के लिए, और तुम कह रहे हो? हाँ सीरियसली, फिर भी 5,000 तो नहीं बन। यार यही रेट है मार्केट का। प्लीज जान यार, तंग नहीं करना। दिखा। अरे ऐसे नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा मैं। तुम्हें बताऊं तो पढ़ा कैसे जाता है? अच्छा पढ़। पढ़िए नहीं, इरशाद। मेरे भाई इरशाद। हाँ, ये देखिएगा मौत मरेंगे डकार की, ये देखिएगा मौत मरेंगे डकार की, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? अरे वाह अब्बू, बड़े सही वक्त पर आए। ये देखिए फैसल की मज़ाहिया गजल। ये जो कल मुशायरे में पढ़ने। अब देखिए अब्बू, कितनी नाइंसाफी है। इतनी मुश्किल से मैंने अर्जेंट बेसिस पे एक शायर ढूंढा, और आपका ये फर्जन मेरे 5,000 खाने के चक्कर में। वो सीरियसली 5,000 रुपए मांग रहे स्टूपिड से गजल के। ये बिकने वाला शायर कहाँ से मिल गया तुम्हें? ये बिकने बिकाने वाले ना सारे लोगों का पता है मुझे। इस घर में मेरा और काम ही क्या है? ये ले आओ, वो दे आओ, ये खरीदाओ, वो बेचाओ। भाई छोटे होने का तो ये नुकसान होता है ना। एग्जैक्टली अब्बू, और उसी का ही भत्ता चार्ज करता है यहाँ। भत्ता नहीं है जनाब, अदबी भत्ता है ये, इसमें उठाया नहीं जाता। भाई यूनिवर्सिटीज के मिशारों में तो सारे लिखवा कर लाते हैं, कोई एक आध जो शायर होगा ना। बेख्याल से है तो। हाँ अब्बू, सारे इसी तरह के। ये तो मुझे दिखाना है यार। नहीं फर्नीचर वाले बनाकर शिरकत बेपनाह तरक्की की नताइज आपके सामने फैसल की शादी की तारीख तय कर दें हम? अरे शादी की इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? एंजॉय करने दो, बड़े मजे के दिन होते हैं ये। ओहो, और बाद में सब आप जैसे हो जाते हैं। याद करोगी जब हम नहीं होंगे। तौबा करें, कैसी बातें करते हैं आप? मरने से डरती हो? हम पे तो फौरन मर मिटी थी। जी, इसी दिन से डरती हूँ मरने से। अच्छा खैर छोड़ें, कल हम जा रहे हैं मरियम की तरफ। देखो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अभी उसकी डिग्री पूरी नहीं हुई, उसका अपना करियर बनाने दो, फिर उसका करियर तबाह कर। मेरा मतलब शादी कर देना। अरे बनता रहेगा करियर, शादी के बाद ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो। अरे भाई चले जाएंगे, सुनना थोड़ी होता है तुमने किसी का, बस अपनी सुनाती जाती हो। हाँ तो फिर कहते क्यों हैं आप? अच्छा सुने, अगर आप नहीं जाएंगे ना, मैं खुद तय कर रहा हूँ तारीख। ये सबसे बेहतर है। देखा, ना जाने के बहाने।
अच्छा, एक कड़क किस्म की चाय पिला दो। अच्छा सुने, कल मिठाई मंगवा दीजिएगा प्लीज। लेकिन चाय में मिठाई मत डालना। अरे पागल समझते हैं क्या, मैं अभी लेकर आई चाय। ओके। अर्ज किया है, नाना जो साथ नानी के दफना रहे हैं आप, नाना जो साथ नानी के दफना रहे हैं आप, जेरे जमी फितने को फैला रहे हैं आप। वाह, कोई प्राइज नहीं है क्या इसका? नहीं यार, इनफॉर्मल सी फेयरवेल मुशायरा है, लेकिन तुमने जरूर आना है मरियम। तुम्हारी क्लास की पार्टी है, मेरी जगह कहाँ बनती है? देखो, अगर तुम नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ना ही कोई मुशायरा होगा और ना ही पार्टी। सिर्फ बातें हैं तुम्हारी, बातों में कोई नहीं जीत सकता तुमसे। ये बातें हमने आपसे मोहब्बत के बाद ही सीखी हैं। तुमने मोहब्बत से सीखी और मैंने तुमसे, क्योंकि मेरे लिए तो तुम ही मोहब्बत हो। अच्छा सुनो, वो अम्मी अब्बू से कह रही थी तुम्हारे घर आने का। हाँ, मेरी अम्मी भी यही कह रही थी। लेकिन मैंने भाई साफ मना कर दिया उन्हें। मैंने कहा ठीक है, माना लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी उसे मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पता, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम थोड़े बड़े हो जाओ। शनाख्ती कार्ड बन जाने से कोई मैच्योर थोड़ी होता है भला। अच्छा, तंग नहीं करो मुझे। याद से सुबह तैयार हो जाना, आई विल कम एंड पिक यू। लेकिन मेरी एक शर्त है। सिर्फ एक शर्त? स्वीट हार्ट, हमारी तो सारी जिंदगी अब आपकी शर्तों पर ही है। तुम मुझे वहां मेरी मर्जी से फिरने दोगे? क्या मतलब? मुझे पता है ना तुम्हारा, हर किसी को बताते फिरोगे कि मेरी होने वाली बीवी है। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं है तो मुझे बस वो लफ्ज होने वाली से एतराज है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मौलवी साहब बुलाते हैं, वही निकाह करते हैं, होने वाली से हैं हो जाओगी। वेरी सिंपल। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं नहीं जा रही, तुम्हारा कुछ पता नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, सुबह रेडी रहना, ओके? फाइन। लव यू। लव यू 2 3 4 5। फारिया, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हारा फेयरवेल है? जी बताया था ना आपको। तो आज तो ढंग से तैयार हो जाती। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े डिजाइनर की बेटी है और इतनी आउट ऑफ फैशन। तौबा। पापा तैयार तो हूँ मैं। इसे तैयार होना कहते हैं? For God's sake फारिया, 13th 14th सेंचुरी की लड़की लगती हो। आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस बनाया था, तुम वो पहनो। बाबा आपने ऐसी इतनी मेहनत की, आपको पता है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मेहनत की बात नहीं बेटा, अपनी पर्सनालिटी का ख्याल रखो। तुम्हारी इसी हुलिये की वजह से मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जाता। आप तो मुझे वैसे भी नहीं लेके जाते, और मुझे जाना भी नहीं है बाबा। मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। इन्हीं लोगों में रहना होता है, इसी दुनिया में रहना है। मैं थक गया हूँ तुम्हें बता बता के। बाबा अच्छा है मुझे कोई नहीं देखता, मुझे पता है मैं देखने के काबिल नहीं हूँ। और आपको तो खुश होना चाहिए, मैं महफूज तो हूँ इस वजह से। क्या करोगी इस तरह महफूज होके? लेकिन तुम मेरी बातें कहाँ समझोगी। अच्छा रात को एक डिनर है, पार्टी है बहुत बड़ी, चाहो तो मेरे साथ चलो। लेकिन क्या फायदा तुम्हारे वहां जाने का? एक बार कोई देख ले, दूसरी बार निगाह ही नहीं डालता तुम पे। तौबा इस्तगफार, इतनी आउटडेटेड लड़की मैंने तो कहीं नहीं देखी।
मैं जानती थी ये मज़ाहिया शहरी ना तुमसे हजम होने वाली नहीं। उफ, मैं तो यूनिवर्सिटी के बर्गर और चिप्स बहुत मिस करने वाली हूँ। तुम भी खा लो, आज हमारा यहाँ लास्ट डे है, तुम भी बहुत मिस करने वाली हो इन सबको। तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। ये सब ना तुम आज उसको दे दो। उससे किसे? यू मीन फैसल? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि पहले की तरह इसे कहीं भी रख दो, उसे मिल जाएगा। नहीं, आज आखिरी दिन है ना, मैं आज चांस नहीं मिस करना चाहती। आखिरी दिन है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम जाके उसके मुंह पे कह दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सकती। पता है, सामने आता ना मेरी ज़बान अटक जाती है, उसे देखकर कुछ होने लगता है। मैं बात नहीं कर सकती उससे। लेकिन अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो? तुमसे क्या कहेगा वो? तुम तो सिर्फ मेरे खत दे रही हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे मिलने का कहे। देखो, तुम्हारे सहारे मैं भी उसके सामने आ जाऊंगी। और अगर तुम साथ होगी ना, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी, हौसला आ जाएगा। चलो यार, आज तुम्हारे लिए ये काम भी कर दी। लाओ दो। थैंक यू। वेलकम। अरे सना रुको। सना, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। That was good fun though. हाँ, it was fun, but still. अच्छा मुझे बताओ तुम्हें मुशायरा लगा कैसा? बहुत हूटिंग करते हो तुम लोग, पता नहीं लड़कियां कैसे पढ़ के गई। वो एक बचाई तो छोड़ के चली गई। उसके बाद तो तुम लोग ने बहुत शोर किया। मेरी बात सुनो, उसे किसने कहा था कि इस कदर बदजायका गजल पढ़ेगी? ये बेइज्जती नहीं करते किसी की। अच्छा मैडम, I'm so sorry. I'm so sorry. हाँ, you are. That was so funny. यार फैसल, सरवाजी तुम्हें याद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यार तुम प्लीज कैफेटेरिया में मेरा वेट करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। See ya. ये तो सर वाजिद के रूम में गया है। ये अंदर जाके दो। नहीं, अब बाहर आएगा ना, भेज दे देना। तुम भी ना फारिया, क्या चोर सिपाही खिलवा रही हो? इतना मॉडर्न जमाना हो गया है और तुम खत भिजवा रही हो। यार प्लीज मेरे लिए कर दो ना। एक बार फिर सोच लो, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना? हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारी एक बहुत सी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उसमें तुम अपनी सारी दिल की बातें बोलते हो और फिर से व्हाट्सअप करते हो। नहीं, मैंने कई बार सोचा, मुझसे नहीं होगा। तो मैं कर दूंगी ना, तुम सिर्फ मैसेज रिकॉर्ड करवा दो। यार प्लीज मेरे लिए। वो आ गया, चल जाना। ओके। एक्सक्यूज मी। जी? ये आपके लिए। ये क्या? आप खुद ही देख ले। ये क्या मजाक है? ये मजाक मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? आप खुद ही देख लेना, लेटर के नीचे नाम लिखा हुआ है, मैं सना हूँ। देखिए आप जो भी है, और इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। अगर मुझे किसी से इस टाइप की कोई बात करनी होगी ना, तो मैं ये लेटर वेटर नहीं लिखूंगी। तो बात, जब तक मुझे बताओगी नहीं ना कौन है, वैसा जाने नहीं दूंगा। कौन है? मैं जानती हूँ कि तुम भी खत पढ़ने के बाद ना इसी तरह तड़पोगे जिस तरह वो 2 सालों से तड़प रही है।
ये सब तुमने लिखे? दो साल से तुम मुझे खत लिख रहे हो? जी। क्यों? वो फैसल, वो क्या मैं? मुझसे कहा नहीं जा रहा। मुझे आपसे मोहब्बत। हेलो 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 हेलो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? Like seriously, look at yourself. तुम्हें क्या लगा तुम जो सोचोगी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा? तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं, मैं क्या? Am I your puppet? No. ये मेरी अपनी जिंदगी है। मैं अपने तरीके से जीऊंगा। 2 साल से तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई है। इरिटेट करती हो मुझे। I have no idea तुम सोच क्या रही थी। तुम्हें क्या लग रहा था कि सब के बाद मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुम्हें ग्राउंड में लेके जाके तुम्हारे साथ गाने गाऊंगा? तुम ये सोच रही थी, हाँ? ये जितना फजूल और स्टूपिड तुम्हारा हुलिया है ना, उससे भी ज्यादा घटिया और फनी तुम्हारी सोच है। क्रेजी है। और हाँ, ये मोहब्बतनामा तुम्हारा, ये चीप हरकतें अपने पास ही रखना। स्टे अवे। चुपे तेरी जरूरत पड़ गई है। ये लगता है कि आदत पड़ गई है। कोई तावीज हो रद्द बला की, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई। मच जाए, अपने साए कहीं लिपट जाए। तू मुझे देखता रहे और मैं बस तुझे ही दिखाई देती रहूं। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। तुमने तो बहुत ही बुरा किया है ना। अगर मोहब्बत नहीं करनी थी तो साफ साफ मना कर देता। इस तरह सबके सामने जाहिलों की तरह तमाशा तो नहीं बनाता ना। फारिया, कहाँ जा रही हो? सीरियसली, वो बड़े-बड़े ग्लासेस वाली। क्या वो बड़े-बड़े चश्मों वाली? 2 साल से शाहरुख खान की तरह मुझे खत लिख के जा रही है यार, और आज मेरे सामने आ गई। Really? हाँ, apparently मोहतरमा को मुझसे प्यार हो गया। मोहब्बत हो गई है उसे तुमसे? Exactly. पिछले 2 साल से मुझे खत लिख रही है। आज भी इतने ढेर सारे खत दिए और उसमें सैंड और ग्लिटर्स और वर्स्ट लिपस्टिक मार्क्स। Could you believe that? Oh man. तुम एक्सेप्ट कर लेते ना उसकी ऑफर? अच्छा, really accept कर लेता मैं। हाँ, अच्छा सुनो, तुमने उसे ज्यादा डांटा तो नहीं? डांटा? वो किया है ना उसके साथ, सारी जिंदगी मोहब्बत का नाम नहीं लेगी। दिल तोड़ दिया तुमने उसका। कैसी हो मरियम? मुझे लग रहा था ये बात सुनकर तुम उसका सर तोड़ दोगी। हाँ, एक लम्हे के लिए तो मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा शायद तुम मुझसे ज्यादा मैच्योर हो। सीरियसली मरियम? फैसल, तेरी वीडियो तेरी हीरोइन के साथ। मेरा ऑफिस है एंड अली से तो तुम मिल चुके हो। ये दिस इज अ स्मॉल यूनिट, छोटा सा हमने यहाँ रखा हुआ है स्टिचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ऑल्ट्रेशन वगैरह भी कभी आ जाती है कुछ, या कोई इमरजेंसी में कोई हमें ऑर्डर आ जाता है, सो फिर हम यहाँ पे उसको सारा मैनेज कर लेते हैं। ये अली अली करता है। आज गुड। एंड दिस इज ये हमारा
क्या कहते हैं उसको, चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम या ट्राई रूम। Try room. Okay, good, good. And this is my sitting room. मतलब कोई क्लाइंट आ जाता है बड़ा तो ये छोटा जो भी है डिस्कशन वगैरह के लिए। गुड, बहुत अच्छा। वैसे टोनी, ये ब्रांच भी स्टैब्लिश कर ली तुमने? स्टैब्लिश का तो पता नहीं है, वैसे शुरू तो कर दिए यहाँ पे इस एरिया में। नया काम शुरू करते वक्त डर तो लगता है, लेकिन एक बार जब चल पड़ता है तो फिर एवरीथिंग इज इजी। यार तुम तो डिजाइन एंटरप्रेन्योर बन जाओ। जान बंदा बनना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बनता वही है जो खुदा चाहता है। ये मेरी जान दी दरबार, ये मेरे ड्रेसेस सारे मेरे डिजाइन किए हुए, जस्ट टू गेट द स्टफ है। ये देखो, गुड, नाइस, सॉफ्ट। ये तुम्हें कहीं भी मार्केट में ऐसा स्टफ नहीं मिलेगा। वैसे मैं तो कहता हूँ कि फारिया को भी डिजाइनिंग सिखाओ। क्या? फारिया को? जोकिंग, मजाक कर रहे हो? आई एम सीरियस टोनी। तुमने उसे देखा है? वो किस तरह रहती है? लगता है जैसे वो कोई केव गर्ल हो, वो जो पुराने जमाने में नहीं होते थे कारों में वो परों वाले, वो झिंगल वाला हुर्ल करने वाले। ना उसे ओढ़ना आता ना पहनना आता है। मैंने उसे कई बार कहा है, फारिया स्वीट हार्ट, पार्टी किया करो, लोगों से मिलो ताकि तुम्हें ओढ़ना पहनना आ जाए। टोनी, ये सब कुछ बिला वजह नहीं है। माँ की अर्ली डेथ की वजह से बहुत इग्नोर हुई है। माँ होती। आमना पागलों की तरह प्यार करती थी उसे। अक्सर कहती थी मुझे कि मेरी बेटी नहीं, मेरी किस्मत है। तुम तो अपनी मस्तियों में गुम रहे। वैसे टोनी बहुत इग्नोर किया है तुमने उसे। तो खैर मेरे पे बड़ा पुराना इल्जाम है। एक तो इस बंदे ने बहुत तंग किया। देखो, इग्नोरेंस जो है ना, वैसे तो बुरी लगती है, लेकिन औलाद के मामले में इग्नोरेंस बहुत अच्छी होती है। इस तरह से बच्चे सीख जाते हैं। तुमने देखे ना ये जंगली जानवर किस तरह उठा के गारों में से अपने बच्चे बाहर फेंक देते हैं ताकि वो जीना सीखे। They must live. They must know how to live. तुम फौरन तब्दील करना चाहते हो उसे। That everyone would resist that kind of change. वैसे टोनी, मैंने इतनी इंटेलिजेंट लड़की कभी नहीं देखी। हाँ, ज़हीन तो बहुत है for sure। वो अपने अंदर कहीं रुक सी गई है। तो रास्ता दिखाओ उसे, बगैर कुछ कहे, खामोशी के साथ। रास्ता तो अंतों को दिखाया जाता है। बहुत जिद्दी हो टोनी। भाई चलो, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। आंटी इतनी जल्दी तारीख ना रखे ना प्लीज। क्यों भाई? इसे फिक्र होगी ना इतनी जल्दी इसके कपड़े बन सकेंगे कि नहीं। हाँ तो और क्या, एक ही तो बहन है मेरी। भाई मैं तो खूब धूम धड़ाका शोर शराबा करने वाली। अरे तो ठीक है ना, हम सब मिलकर कर लेंगे। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी खुद स्टार्ट करेंगे। पर इतनी जल्दी मेरे कपड़े तो नहीं बनेंगे ना। तो मैं बनवा दूंगी ना। जल्दी तारीख रखने की सजा मैं भुगत लूंगी। मैं जोड़े बनवा दूंगी तुम्हारे। इसने ज्यादा जिद की ना तो मैं उसी दिन इसे किसी के साथ रुखसत कर दूंगी। जी नहीं, इतनी जल्दी मैं आपकी जान छोड़ने वाली नहीं। आ गए ये लोग। वालेकुम अस्सलाम। आपका भाई? हवास बाख्ता लड़के, पहले सलाम तो कर लो। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आंटी ने आप दोनों की तारीख तय कर दी। 2 घंटे के बाद निकाह और 3 घंटे के बाद रुखसत। आप क्या छंट बोली जा रही है? अरे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है ये। जिस तरह से ये दोनों अब काबू में नहीं आ रहे ना, हमने मिलजुल कर यही फैसला किया। जब फैसल के लिए कुछ लेके आओ। जी नहीं, ये वक्त इनके लाने का।
हम तो हर वक्त पेश करते रहते हैं, क्या की? मैं तुम्हारे लिए 1 दर्जन समोसे भिजवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। डन है। अच्छा समीना, अब हम चलते हैं। अरे खाना तो खा के जाएं। बहुत कुछ खा लिया। अरे अम्मी समोसे तो आने दें। चलो। अम्मी, हेलो। हाँ, I'll call you later. अम्मी, इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? अरे भाई, ये क्या बात हुई? पहले जबरदस्ती भिजवा कर रिश्ता करवाया, अब तारीख रख रहे हैं तो कह रहे हो इतनी जल्दी क्या है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 महीने बाद की डेट। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी डेट शीट देखकर फिर डेट रखी है। प्लीज तंग नहीं करे ना यार, 10-20 दिन बढ़ा दे, आगे क्या हो जाएगा? अरे बाबा, ये बहस अपने अब्बू से करो। उनका कहना है कि फैसल के इम्तिहानात अब खत्म नहीं होने चाहिए, बस उसके लिए अब लंबी डेट शीट रखी। अब्बू से मैं वैसे करता हूँ बात। हाँ हाँ, जरूर करो। बेटी सब ठीक है ना? आप अब तक गई नहीं वापस? कहाँ जाऊं? क्या हुआ, कोई बात हुई है? बात आपको किसी ने लेने आना है क्या? कोई छोड़ के आया, पता नहीं लेने आएगा या नहीं। फारिया, तुम यहाँ हो, मुझे पता था तुम यहीं बैठी हो। बेटी ये आपकी दोस्त है? जी चाचा जी, मेरी दोस्त है। आप जाएं, मैं ले जाऊं। सना, उसने मेरी बहुत इंसल्ट किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, लेकिन तुम भी कहाँ सुनती हो। चलो अब बस करो। चलिए बस कर जाओ। चलो बस करो। इश्क न करे ओ कोई। मेरे दिल को उजाड़ा है, अल्लाह करे कि तुम भी कभी आबाद ना हो सको। हाँ हाँ, तुम ज्वेलरी उठा लो, मैं कार्ड्स के लिए रेहान को कह दूंगा। ओके। अरे बेटा संभल के, कहाँ है ध्यान? तुम मुझे कह रहे थे ना, तुमने अपनी माँ की फुर्तियां देखी है, शॉपिंग पे निकल गई है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये है कि तीर कमान से निकल चुका है मेरे भाई। वो सब बिल्कुल ठीक है, मैं बस ये सोच रहा था कि तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त ही ले लेते। मेरे सारे फ्रेंड्स एग्जाम में बिजी होंगे। निहायत ही नामाकूल बहाना ढूंढा है इसने। अरे अब्बू ने तुम्हारी डेट शीट देख के ये साजिश तैयार की है। अब्बू यार कम से कम मशवरा ही कर लेते मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मरियम के साथ एक लंबा इश्क लड़ाया है, बैनुल अक़वामी मदद से अपनी माँ को मनवाया। जब तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी थी तो तुम्हें तो उसी वक्त शादी कर लेनी चाहिए थी। तो और क्या? इंतजार मोहब्बत के मसलक में नाजायज है बेटा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिले कर लेते। अब्बू ये चाह रहा है कि इसकी शादी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अकबर बादशाह ने शहजादा सलीम की थी। ये भी हल्के फुल्के अंदर से शेखू है ना।
क्या रेहान, हम सीरियस हैं। मिसाल तुमने सही दी है और रोमांटिक तो तुम वैसे ही हो। अच्छा, वो तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? ओ भाई, मैं तुम्हारी तरह जाली नेको शरीफ नहीं हूँ। तुम्हारे बाद शादी का नंबर मेरा है ना। तुम देखना, हमारी मोहब्बत की दास्तान अगर 10वीं जमात के सिलेबस में ना हो तो कहना। अरे तो 5वीं जमात से क्यों नहीं शामिल होने दिया? अबू, BA 18+। वैसे अबू, सच पूछे तो मेरे लिए 1 महीना भी बहुत लेट है। तो बस तैयारी करो ना। अरे तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है, इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है? क्यों रेहान? और क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी और भाभी की शादी होने के बाद मैंने सोचा था तुमसे मोहब्बत के नुस्खे लूंगा। रियली? तुम्हें हम कोई आमिल नजूमी टाइप लगता है? अरे वो क्या बेचते हैं तुम्हारे आगे। मैं तो इस बात का कायल हो गया हूँ कि मोहब्बत काले जादू से भी बड़ा जादू है। बात 100% सही है। वो एक शेर है ना, कोई तावीज हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। अब्बू सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस मोहब्बत ने अम्मी जैसे किले को फतह कर लिया, आप सोचे उससे बड़ा जादू कोई हो सकता है? कसम से, अगर अम्मी सोमनाथ की जगह होती ना, तो आज महमूद गजनवी को हम कुछ और लफ्जों में याद कर रहे होते। आप लोग ये साबित क्यों करना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अबू शादी ऐसे हो कि हर कोई फिर मोहब्बत की शादी करे। भाई अरेंज मैरिज बिल्कुल वैसे ही है जैसे बगैर मसाले की उबली हुई सब्जियां। अरे मैं भी इस बात का कायल हूँ। अपनी अम्मी से ना कहना, जब तुम्हारी अम्मी से मेरी शादी हुई थी ना, तो अंदर ही अंदर मैं गुस्से में था कि एक अनजान औरत से मेरी शादी हो रही। कम से कम ट्रायल बेसिस पर मुझे मोहब्बत करने का मौका तो मिलता। ओह, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। यार मुझे बता, तेरा वो डिजाइनर फ्रेंड कौन था? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया फैसल। तुमसे मिलने से पहले मैं मोहब्बत को नहीं मानती थी। तुम्हारी मोहब्बत से मिली तो अब सोचती हूँ कि उस गलतफहमी का कफारा कैसे अदा करूंगी। अगले मोड़ पे हम एक हो रहे हैं, हमेशा के लिए। बस अफसोस ये है कि हम जिस्मों में रहते हैं और जिस्म एक दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है, जमीन के आखिरी दिन तक। और उसके बाद भी ये पता नहीं कैसे होगा, इसका राज भी मोहब्बत ही के पास होगा। पूछूंगी अब उससे। जी कौन? चंद दिनों में तुम्हारा होने वाला शौहर। फिर वही होने वाला। वैसे मैंने सुना है कि इस होने वाले शौहर को जल्दी तारीख रखने पे एतराज है। हाँ बिल्कुल एतराज है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत का इस्तकबाल जल्दी में नहीं करना चाहता, और ये मेरा जी करता है कि उस दिन पूरी कायनात मेहमान बनकर आए और हमारी मोहब्बत को ऐसे हैरत से देखे जैसे इंसान किसी बहुत खूबसूरत चीज को देखकर एक लम्हे के लिए थम सा जाता है। फैसल, तुम्हारी मोहब्बत अपनी गवाह खुद है। मुझे मोहब्बत की किसी गवाही की जरूरत नहीं। मुझे तो खुद इस मोहब्बत ने हैरान कर दिया मरियम। ऐसा लगता है जैसे कोई मुआवजा हो। ये सब तुम्हारे यकीन की वजह से मुमकिन हुआ है। मोहब्बत यकीन के अलावा है ही क्या? खुदा को यकीन पसंद है, इसीलिए तो मोहब्बत करने वालों की मदद करता है। तुम्हें पता है, अम्मी और रबाब तुम लोग के जाते ही बाजार निकल गई थी। सेम हियर, अम्मी भी बाजार गई हुई है। अब्बू ने रेहान को काट दिया ड्राफ्ट करके। मरियम, I still can't believe कि ये सब कुछ एक्चुअली हो रहा है। है ना? मेरी भी यही कैफियत है, यकीन ही नहीं आ रहा। यानी तो मिसेस फैसल हो जाओ। अच्छा अब ज्यादा आगे मत बढ़ो, सुना है ना? वैसे भी अब मैं तुमसे कम कम रब्ता रखूंगी। क्यों भाई? बस समझो मैं मायूं बैठ रही हूँ। अभी से? सुना है कि इससे मोहब्बत की कदर बढ़ती है और प्यास जितनी ज्यादा हो ना, पानी उतना ही मीठा लगता है। ये आबे मोहब्बत है, मीठा ही होगा। अच्छा
हम ये बातें उस दिन के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ सकते क्या? क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। और वैसे भी मायूं मैं दुल्हने ज्यादा बातें नहीं करती। अच्छा, तो फिर दुल्हने क्या करती है मायूं? अपने पिया के ख्वाबों से सजती हैं और खुद को सजाती हैं और अपने पिया के इंतजार से बातें करती हैं। देखो मरियम, तुमने अगर ज्यादा बातें की ना तो मैं भी मिलने आ जाऊंगा। फैसल, कसम से अम्मी ने कहा कि शादी तक बाहर ना निकलूं घर से। और ये कि तुमसे भी बातें ना कर। आंटी कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। कह सकती नहीं, कह चुकी है। और अगर तुमने ज्यादा जिद की ना तो मैं अंकल को फोन कर दूंगी। तुम्हें पता है कि उनका वोट मेरे पास। सीरियसली मरियम, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग हुई। ब्लैकमेलिंग नहीं, ये लवमेलिंग है। मरियम, सब्र का फल मीठा होता है पाए मेरी जान। मायूं शुरू। खालिद, मुझे लगता है कि तुमने क्लाइंट की विश लिस्ट सही पढ़ी नहीं है। हाँ, नहीं तो ये तो सारे ईस्टर्न है। अरे नहीं बाबा, उसे फ्यूजन चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें रेफरेंस इमेजेस मेल करता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं कर दूंगा। क्या हुआ फारिया? आर यू ओके? अब ये ना कहना कि तुम्हारा खिलौना किसी ने छीन लिया है। पापा, मुझे बाहर जाना है। बाहर कहाँ? कहीं भी, यूके, यूएस, कनाडा, कहीं भी जाना है। बाहर जाना इतना आसान होता, इतना इजी होता तो अब तक ये सारा मुल्क खाली हो चुका होता, और खुसूसन जिस तरह तुम रहती हो। ऐसे सवालों से बचने के लिए जाना है। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बाबा प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करें, बस अब मुझे बाहर भेज दे। क्या ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है। देखो ना, अभी वीजा, तुम्हारा एडमिशन वगैरह, इट विल टेक टाइम। जितना भी टाइम लगेगा मैं उतना वक्त एयरपोर्ट पे रह लूंगी। फारिया प्लीज मुझे परेशान न कर। क्या हुआ क्या है जो तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला कर लिया है? हाँ? और तुम्हारी ऐनक कहाँ है? टूट गई। क्या? बाबा प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करे, प्लीज मुझे बाहर भेज दे। तो तुम अपनी डिग्री यहाँ पूरी नहीं करोगी? मैं अब बाहर पढ़ूंगी। आर यू श्योर फारिया? यस। देख लो कहीं वहां से रोती हुई ना आ जाना। अब मैं घर से उसी दिन निकलूंगी जब मेरे हाथ में वीजा और टिकट होगा।